वेलकम एवरीवन। इस स्पेशल वीडियो के द्वारा आज हम अकाउंटेंसी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म अब एसेट्स एंड इसकी टाइप के बारे में जानेंगे। एसेट्स जो है वो अकाउंटेंसी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एसेट होता क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं अगर आप कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं तो। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर इकोनॉमिक resources of an enterprises that can be usefully expressed in monetary terms. Assets are item of value used by the business in its operation. एसेट्स जो होती हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए जो है यूज़फुल होती हैं और इनको मॉनेटरी टर्म्स में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। और एसेट्स जो हैं बिजनेस को अपने काम करने में मदद करती है। अगर सिंपल शब्दों में कहें, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो बिजनेस को अच्छे से बिजनेस करने के लिए हमारी मदद करे, वो एसेट है। जैसे आपको सबसे ज़रूरी जो है जिसके बिना बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप, वो कौन सी चीज़ें होती है? कैश, पैसा। तो पैसा जो कैश है वो भी हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। उसके अलावा आपने अगर कोई चीज़ बनानी हो, प्रोडक्ट बनाना हो, प्रोडक्शन करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मशीन चाहिए। तो कोई भी मशीन जो आपको प्रोडक्शन करके दे वो आपके लिए क्या है? एसेट है। इसके अलावा आपका ऑफिस है, ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो भी आपके लिए क्या है? आपकी एसेट है। ऑफिस में आप बैठेंगे, आपके बैठने के लिए, आपके कस्टमर्स के बैठने के लिए जो फर्नीचर पड़ा रहता है वो फर्नीचर भी आपके लिए क्या है? एसेट है। तो कोई भी चीज़ जो हमें बिजनेस करने में मदद करती है वो हमारे लिए क्या है? एसेट ही है। तो जानते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले जो टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब इसकी ज़िंदगी, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली आती है। तो सबसे पहली टाइप जो है वो है फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। फिक्स और नॉन करंट एसेट्स ये कौन सी होती हैं? इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड हैज अ लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड और ईयर। कौन सी होती हैं? बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड मशीनरी। कोई भी एसेट जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे और जिसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए हो। कोई भी एसेट है जिसकी लाइफ जो है 1 साल के लिए ज़्यादा है, बिजनेस ने उसे 2 3 5 10 12 साल तक यूज़ करना है, वो बिजनेस के लिए क्या है? फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट्स है। और इससे क्या होता है? अगर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी हो तो उसके लिए भी हमें ये ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास एक मशीन थी, उससे आप 100 प्रोडक्ट बनाते थे और 100 ही बेचते थे। लेकिन अब क्या हो गया? आपने एक और मशीन जो है इंस्टॉल कर ली, लगा ली। अब आप 200 प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तो उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और मशीन का ये होता है अगर उसमें कोई ख़राबी ना आए तो हम 1 2 3 10 12 साल तक उस मशीन को यूज़ करते हैं। तो इसलिए मशीन जो हमारे लिए क्या हो गई? फिक्स एसेट होगी। हमने बिल्डिंग एक बार बना ली, वो काफ़ी समय तक हमारे साथ रहेगी, हम उसको यूज़ करेंगे, तो बिल्डिंग भी हमारे लिए क्या होगी? एसेट। ऑफिस फर्नीचर भी हमने बना लिया, चेयर्स पड़ी हैं, टेबल पड़ी हैं, उसको भी 2 3 5 10 साल के लिए हम यूज़ करेंगे, तो वो भी हमारे लिए नॉन करंट एसेट जो है होगी। इसके अलावा सेकंड टाइप आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? which helps to maintain the earning capacity of the business and has a life within one accounting period or year. कैश, स्टॉक, डेटर्स इसकी एग्जांपल्स हैं। कोई भी एसेट्स जिसकी जो लाइफ है वो 1 साल में 12 महीने के पीरियड में जो है ख़त्म हो जाएगी या चेंज हो जाएगी, हमारे पास नहीं रहेगी, तो वो जो हमारी कौन सी हो जाती है? करंट एसेट हो जाती है। ये हमारी बिजनेस की करंट जो अभी हम कमा रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने में हमारी मदद करती है। मान लीजिए आपके पास मशीनरी चल रही है, मशीनरी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर, बिजली चाहिए। और बिजली जो है कहाँ से आएगी? पैसे से आएगी। और पैसा अगर आपके पास नहीं होगा तो आपकी जो मशीन है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आप बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो नहीं दे पाओगे। तो कैश होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि बिना कैश के आप जो है बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और कैश का क्या रहता है? आज आपके पास जो मान लीजिए 500 का नोट आया, कल आपने उसको किसी को पेमेंट कर दिया या शाम को ही किसी को पेमेंट कर दिया, अभी आया, कुछ टाइम बाद आपसे वो चला गया, आपके पास नहीं रहा वो 500 का नोट। तो ये क्या है? विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर अंदर आपसे ये विदा ले जाएगा। तो ऐसी कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू आपके एक अकाउंटिंग पीरियड में ख़त्म हो जाए, आपके लिए वो यूज़फुल ना रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के बेसिस पे दो एसेट्स होती हैं, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? एसेट विच कैन बी सीन और टच्ड।
कोई भी ऐसी एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स होती हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया। और इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट हैज़ वैल्यू टू बिजनेस, जिसको ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, वो हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। लेकिन बिजनेस के लिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे गुडविल हो गया, पैटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। ये क्या होते हैं हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। गुडविल जैसे बिजनेस का गुडविल नेम, गुड रेपुटेशन मार्केट में, क्योंकि जिस बिजनेस की गुड रेपुटेशन होगी उसके कस्टमर ज़्यादा होंगे, उसकी सेल ज़्यादा होगी। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए उसकी वैल्यू होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अपना सपोर्ट जरूर शो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।